हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल चैंसर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपका जो साइंस का जो क्लास 6 है, चैप्टर 6 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, इसका जो कंप्लीट जो क्वेश्चन आंसर है, मींस आपके जो एक्सरसाइज के जो सॉल्यूशन, साथ ही साथ आपके जो इंटरनल क्वेश्चन है उसके भी सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। सो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। चलिए बेटा, फर्स्ट जो क्वेश्चन आपके जो इंटरनल में जो लुकिंग बैक वाले जो क्वेश्चन है, यहाँ पर गिव वन वर्ड में आपको आंसर देना है। फर्स्ट जो आपका आता है द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स बेस्ड ऑन सम नॉन क्राइटेरिया, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। जो डिफरेंट जो ये जो चैप्टर ये है कि जो डिफरेंट जो थिंग्स है, गुड्स है, उसको हमें क्लासिफाइड करना है। देन जो सेकंड जो क्वेश्चन आता है एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस, मीन्स कोई भी जो चीज है उसका जो जगह घेरता है वो उसका जो अपना मासेज होता है, तो उसे हम मैटर्स के रूप में, जो एक पदार्थ के रूप में जानते हैं। देन द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, उसे हम क्या कहते हैं, आपका मास कहते हैं। मीन जो किसी भी जो ऑब्जेक्ट है, कोई जो मैटर्स है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका जो अमाउंट होता है उसे हम मास के रूप में जानते हैं। देन नेक्स्ट आता है बेटा आपका फोर्थ नंबर का द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच सम मटेरियल साइन, मीन्स कोई जो कोई मटेरियल से, कोई जो चीजें, थिंग्स है, वस्तुएं हैं, वो साइन चमकता है, तो उसका क्या है, वो लिटरेचर है, उसके जो लिटरेचर के कारण से वो जो है चमकता है। देन जो नेक्स्ट आता है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू अ सॉलिड बाय कूलिंग, इसे हम फ्रीजिंग के रूप में जानते हैं। लिक्विड है वो ठंडा होकर क्या हो जाता है, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। जो फ्रीजिंग और बर्फ में जम जाता है तो वो जाएगा फ्रीजिंग, जमना। देन नेक्स्ट आता है बेटा आपका जो लुकिंग बैक में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कुछ जो क्वेश्चन आंसर देने। फर्स्ट जो है आपका नेम टू सब्सटेंस दैट आर सोल्यूबल एंड टू सब्सटेंस दैट आर इनसोल्यूबल इन वाटर, जो चीजें कुछ जो है आपको दो जो है जो वाटर में घुल जाता है उसका नाम लिखना है, और जो चीजें जो वाटर में नहीं घुलते हैं, तो शुगर है, आपके जो साल्ट है वो सोल्यूबल है, मीन्स वो वाटर में क्या होता है, मिक्स हो जाता है, घुल जाता है। बट आपका जो चाक है, वुड्स है, ये जो है इनसोल्यूबल है, मीन्स वो घुलता वहां पर मिक्स नहीं होता है। इसके अलावा और दूसरे जो प्लास्टिक जो कुछ आइटम, उसका भी एग्जाम्पल आप इनसोल्यूबल में और सोल्यूबल में भी दो अदर एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं। देन जो सेकंड है नेम टू सब्सटेंस दैट आर मिसेबल इन वाटर, जो वाटर में क्या होता है, मिक्स हो जाता है। जैसे हम यहाँ पर लेमन जूस को हम उसमें मिक्स कर सकते हैं, हनी है उसको हम मिक्स कर सकते हैं, किसमें, वाटर में। डिफरेंट जो आपके जो जैसे हम अभी जो आपका समर सीजन चल रहा है, तो जो डिफरेंट जो कोल्ड ड्रिंक हम जो रसना लाए या फिर अदर जो और बटेले, उसको भी हम मिक्स कर सकते हैं वाटर में। तो यहाँ पर आपको वाटर में मिक्स करने वाली चीजों के नाम लिखिए। देन थर्ड जो आपका क्वेश्चन आता है व्हाट आर द मटेरियल्स दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्टली कॉल, जो मटेरियल जो अपने में से लाइट को अलाउ करता है और उसको पास करने का, इसे हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। मीन्स वो पारदर्शी होता है, मीन्स एक इधर से हम कोई जो लाइट जलेंगे तो वो अगले साइड जो है, नेक्स्ट साइड हमें दिखाई देता है। देन विल अ मटेरियल दैट इज लेस डेंस देन वाटर सिंक और फ्लोट, मीन्स जो आपका जो डेंसिटी है वाटर से कम होगा तो वो जो चीजें है उस पर तैरेगा कि डूब जाएगा, तो जो कॉमन सी बात है वो क्या होगा, फ्लोट, मतलब उस पर वो तैरने लगेगा। जैसे हम कोई जो आपका पेंसिल है या फिर आपका हमने कोई लकड़ी डालते हैं तो वो क्या होता है, वाटर के ऊपर वो तैरने लगता है, क्योंकि उस चीज की जो डेंसिटी है वो वाटर से कम होती है। देन नेक्स्ट बेटा आपके जो हम देखते हैं आपके जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है, ये तो आपके जो इंटरनल मींस आपके जो बुक्स के इनर पार्ट्स में थे उसके एक्सरसाइज में आपके रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग और अप्लाइंग वाले जो क्वेश्चंस है, इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका एमसीक्यू मींस मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कैन ईच थिंग्स बी क्लासिफाइड एज लिविंग एंड बिलोंगिंग टू द एनिमल ग्रुप्स, मीन्स यहाँ पर आपको जो डिफरेंट जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा जो है लिविंग थिंग्स है और एनिमल ग्रुप से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर फिश या ग्रास आ गया, मतलब ये तो एनिमल्स नहीं है। ग्रॉस हॉपर्स है, आपका पिगन्स और वेल, ये भी ये एनिमल है, और ये जो लिविंग थिंग्स है, तो ये आपका बी जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देन सेकंड आता है बेटा इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कैन ईच थिंग्स बी क्लासिफाइड एज अ एक्वेटिक एनिमल्स, मीन जो एनिमल्स आपको पता करने हैं और जो कहां पर रहते हैं, आपके पानी में पाए जाते हैं। तो क्रोकोडाइल, डॉग तो नहीं पाया जाता है, एलिफेंट, टाइगर ये भी नहीं पाए जाते, वेल, शार्क, ऑक्टोपस, तो सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सो ये सेकंड का आंसर है बेटा। देन
थर्ड जो आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कैन ईच थिंग्स बी क्लासिफाइड एज अ नेचुरली ऑकरिंग। जो नेचर के थ्रू हमको मिलता है, नेचुरली हमको मिलता है, तो ऐसे चीजों के वाटर, मार्बल, कार तो ह्यूमंस के द्वारा बनाया जाता है, स्टोन, वाटर और पेट्रोलियम ये जो है नेचुरली हमें मिलता है। सो ये आपका आंसर हो जाएगा बी, स्टोन, वाटर एंड पेट्रोलियम। तो ये थर्ड के आंसर हो गए। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कैन ईच थिंग्स बी क्लासिफाइड एज अ ह्यूमन मेड। ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई जो चीजें हैं वो आपको पहचानने हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट जो 4 पॉइंट्स आपको दिए गए, आइसक्रीम है, पिज्जा है, जो ड्रिंक्स है, वो जो है ह्यूमंस के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देन फिफ्थ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज सब्सटेंस गैस। गैस आपको पहचाने की कौन सा सभी जो है गैस है, तो मर्क्यूरी, आयरन या फिर एयर, ये सभी गैस नहीं है। डिफरेंट जो स्टीम, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी जो है गैसेस जो फॉर्म्स है ना। स्टीम भी, भाप भी एक प्रकार का गैस है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। देन सिक्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज ईच थिंग्स अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मीन्स अब यहां पर वो कौन से जो चीजें आपको पहचाने जो रूम टेम्परेचर में क्या रहता है, सॉलिड रहता है। स्टोन आपके जो मर्क्यूरी, आयरन, गोल्ड या फिर सॉल्ट, शुगर, कॉर्क, ये जो आपका मर्क्यूरी है वो तो नहीं रहता है रूम टेम्परेचर में आपका सॉलिड, या फिर स्टोन, वाटर लिक्विड है। ये आपका जो सी वाला पॉइंट है, सॉल्ट, शुगर और कॉर्क, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों जो है रूम नॉर्मली जो रूम टेम्परेचर है वहां पर वो क्या होता है, सॉलिड होता है। देन नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोल्यूबल इन वाटर। वाटर में घुलने वाली जो चीजें हैं जो घुल जाता है उसके आपको देखने हैं, सैंड, मर्क्यूरी या फिर शुगर या फिर कैरोसिन। तो आपका शुगर है वो वाटर में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, घुल जाता है। तो नेक्स्ट बेटा आपका 8 नंबर के क्वेश्चन है, विच आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट जो उष्मा है, जो हीट है उसका जो बैड कंडक्टर में सही से उसमें नहीं चल पाता है। सो रबर, ब्रॉन्ज या फिर ऑक्सीजन या फिर मर्क्यूरी। तो यहां पर आपका जो रबर और ऑक्सीजन है वो क्या है, आपका बैड कंडक्टर है किसका, हीट का। तो फर्स्ट और आपके जो डी जो पॉइंट्स है आपका फर्स्ट एंड थर्ड वो आपका आंसर हो जाएगा। देन नाइन्थ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कैन ईच थिंग्स बी क्लासिफाइड एज अ ओपेक। ओपेक में आपके जो क्लासिफाइड किया गया है, तो इसमें आपको कॉइन, इरेजर, टेनिस बॉल या फिर आपके जो डिफरेंट जो फर्स्ट या फिर सेकंड है, तो ये आपको पहचाने डी हो जाएगा फर्स्ट एंड फोर्थ। मिल्क, कार्डबोर्ड, आयरन और कॉइन, इरेजर, टेनिस बॉल ये आपके क्या है, ओपेक। देन 10th नंबर का आ जाता है, द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंसेस। किसी भी जो सब्सटेंस, कोई पदार्थ, कोई जो चीजें हैं उसकी जो डेंसिटी है उसे हम क्या कहेंगे, अमाउंट ऑफ मैटर या फिर इन स्पेस या फिर ऑक्यूपाइड जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट ऑफ मास सब्सटेंस या फिर आपका डी। तो डी हो जाएगा मास इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। में जो वो कोई वस्तु है उसका जो यूनिट जो वैल्यू, मास जो पूरा का पूरा जो वैल्यू होता है उसे हम उसकी डेंसिटी के रूप में जानते हैं। तो ये आपका 10th का हुआ बेटा जो लास्ट एमसीक्यू था। देन फियर या स्टेटमेंट से रिलेटेड आपके फिलिंग द ब्लैंक्स वाले आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट आता है, द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। इसका जो फर्स्ट जो क्वेश्चन था यही था, तो यहाँ पर आंसर आपका क्लासिफिकेशन जाएगा। देन सेकंड, मैटर हैज मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस। इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मैटर कोई भी जो पदार्थ है उसका जो वो मास होता है और उसका जो ऑक्यूपाइड वो स्पेस करता है। देन थर्ड में आ जाएगा आंसर आपका, सॉलिड, लिक्विड और गैस आर द 3 स्टेज ऑफ मैटर। कोई भी जो मैटर, कोई भी जो वस्तु, कोई भी जो पदार्थ है वो या तो सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा या फिर गैस फॉर्म में होगा। देन द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड आर टाइटली पैक्ड। जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, सटे हुए होते हैं, आपके जो सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में और उसके बाद गैसियस फॉर्म में। सो ये आपका फोर्थ। देन फिफ्थ, द मॉलिक्यूल्स इन मैटर आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। मीन जो कोई भी जो मैटर्स है उस पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा क्या करते रहते हैं, रैंडम मोशंस करते रहते हैं, मीन्स हमेशा मूवमेंट्स उसका होते रहता है। देन 6 नंबर का, लिक्विड्स हैव अ डेफिनाइट वॉल्यूम बट नो डेफिनाइट शेप। कोई भी जो लिक्विड देखते हैं, जैसे हम वाटर की बात करें तो उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। फिक्स जो अमाउंट्स है वो उतना हो सकता है, बट उसका जो शेप है हम उसको कैटेगराइज उसको नहीं कर सकते हैं। देन 7th में आ जाएगा, गैसेज हैव नाइदर अ डेफिनाइट शेप नॉर अ डेफिनाइट वॉल्यूम। गैसेज है उसका भी क्या होता है, ना तो उसका शेप होता है ना फिर उसका वॉल्यूम होता है। मीन्स गैस के बारे में हम फिक्स नहीं कर सकते कि वो इतना वजन, इतना भारी या फिर इसका इतना शेप है। देन आता है बेटा, इफ अ सॉलिड डिसॉल्व्स इन वाटर द सॉलिड इज सेड टू बी soluble in
वाटर में जो कोई भी जो सॉलिड, जैसे हम शुगर कहें, शुगर तो जो है जब तक वो क्या होता है सॉलिड होता है, फिर उसको हम क्या कर देते हैं, वो वाटर में क्या हो जाता है डिसॉल्व हो जाता है, तो वो उसको हम कहेंगे सोल्यूबल है, वो घुलनशील है। देन ऑल गैसेज आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, जितने भी जो गैसेज है जनरली वो जो है आपके जो हीट जो उष्मा है एनर्जी है उसका बैड कंडक्टर होता है, मीन्स उसमें ठीक से जो ये हीट है वो ठीक से ट्रांसफर या फिर मूवमेंट्स नहीं कर सकता है। देन लास्ट आता है टर्बिड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसल्यूटेंट मटेरियल्स, मीन्स यहाँ पर क्या होता है कि जो गंदा जो पानी है वो क्या होता है ट्रांसलूसेंस होता है, मीन्स वहां से जो प्रकाश है वो अपारदर्शी होता है, मीन्स सही से पार वो नहीं कर पाता है। सो ये आपके जो आंसर हुए बेटा। देन नेक्स्ट आता है आपका ट्रू एंड फॉल्स वाले जो क्वेश्चन है। फर्स्ट जो आपको देखने को मिलेगा, क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज टुगेदर, ये आपका फॉल्स है ना। क्लासिफिकेशन होता है, क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको जो उनके जो प्रॉपर्टी के डिफरेंट जो प्रॉपर्टी या फिर अलग अलग तरीके से हम उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं, कोई वो जो फिक्स जो प्रॉपर्टीज वाली जो बात है या फिर अलग चीजें नहीं है। हम जो उसका जो जैसे हमने देखा था लिविंग एनिमल्स है तो वो लिविंग थिंग्स है या फिर नॉन लिविंग थिंग्स है, जनरली एनिमल्स है तो वो लिविंग थिंग्स ही होते हैं, है ना। या फिर हम जो कोई जो मटेरियल्स है तो उसमें हम लिविंग और नॉन लिविंग उसको जो इस तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड जो क्वेश्चन है, गैसेस कैन बी कंप्रेस मोर इजिली देन लिक्विड, ये आपका ट्रू है। जो गैसेस है जैसे हम बलून में हवा भरे गैस भरते हैं, हवा भरते हैं तो उनको हम दबा सकते हैं, उसको कंप्रेस कर सकते हैं, उसको छोटा कर सकते हैं। बट जो अगर आप बोलोगे कि जो लिक्विड है उसको हम कंप्रेस करने जाएंगे तो भाई उसमें तो ऑलरेडी उसका जो अमाउंट है वो ज्यादा होता है, सो उसको हम कंप्रेस करने में हमें प्रॉब्लम होती है, तो इस कारण से ये जो ट्रू हो जाएगा। देन ऑल गैसेस आर इनसोल्यूबल इन वाटर एट रूम टेम्परेचर, ये आपका फॉल्स है। देन फोर्थ आएगा, इफ यू प्लेस अ गैस रॉड इन हॉट वाटर यू कैन स्टिल होल्ड द ग्लास रॉड विथ योर हैंड, इट शो दैट ग्लास इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये आपका फॉल्स है। भाई अगर हम जो है ग्लास रॉड को हॉट वाटर पर रखेंगे तो अगर हम जो है उसको पकड़े हुए हैं अभी तक, मतलब वो ग्लास है वो गुड कंडक्टर नहीं है हीट का। अगर गुड कंडक्टर होता तो ग्लास भी गर्म हो जाता और उसको हम पकड़कर नहीं रख सकते। तो फोर्थ का आंसर फिफ्थ, द फिज इज अ सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल इज ड्यू टू द डिसॉल्व ऑक्सीजन गैस इनटू, मींस जो फिज आप कोल्ड ड्रिंक्स जो पीते हैं तो उसमें वो सॉफ्ट ड्रिंक इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन गैस होता है, तो ये बिल्कुल भी फॉल्स है, ऑक्सीजन गैस उसमें नहीं होता है। देन सिक्स, एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एल्यूमिनियम और कॉपर है वो गुड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का थ्रू है। आप देखे होंगे कॉपर या फिर एल्यूमिनियम वायर है उनका यूज ही किया जाता है। देन अ थिक शीट्स ऑफ प्लेन ग्लास इज ऑपेक्स, ये आपका फॉल्स है। तो ठीक वो क्या होता है, जो थिक जो शीट्स होता है प्लेन ग्लास का वो ओपेक्स नहीं होता है, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। देन कुकिंग ऑयल इज मिक्सेबल इन वाटर, ये भी आपका क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, कुकिंग ऑयल जो है वो मिक्स नहीं होता है, वो ऊपर में तैरते रहता है। देन मर्क्यूरी इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये भी आपका क्या हो जाएगा फॉल्स है, मर्क्यूरी है वो गुड कंडक्टर है किसका, हीट का। देन मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ अ ट्रांसल्यूटेंट मटेरियल, ये भी आपका क्या है फॉल्स है। नेक्स्ट आपका 11 नंबर का, वुड इज लेस डेंस देन वाटर बट मोर डेंस देन आयरन, ये भी आपका क्या है फॉल्स हो जाएगा। वुड इज लेस डेंस, वाटर होता है बट मोर डेंस, मींस आपके जो है आयरन से ज्यादा वो डेंसिटी होती है, ये बिल्कुल भी गलत है, आयरन की डेंसिटी ज्यादा होती है। सो ये आपके ट्रू एंड फॉल्स हुए। नेक्स्ट बेटा आपका हम ब्रीफ वाले जो क्वेश्चंस है उसके सोल्यूशन देखने को मिलेगा। होपफुली बेटा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फर्स्ट का डिफाइन क्लासिफिकेशन आपको डिफाइन करना है। सो क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन अ सम क्राइटेरिया, मींस जो कुछ जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग टू हम क्या करते हैं, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसको ग्रुपिंग करते हैं। जैसे हम कहेंगे एनिमल्स, तो यहाँ पर जो डिफरेंट जो एनिमल्स है उसका हम नाम नोट करते जाएंगे। जैसे आपके जो लायन है, आपके जो डिफरेंट जो टाइगर्स हैं, आपके जो डियर्स हैं, तो ये आपका एनिमल्स का क्या हो जाएगा क्लासिफिकेशन होगा। तो ह्यूमंस क्लासिफिकेशन करेंगे तो ह्यूमंस का डिफरेंट जो टाइप के जो ह्यूमन डिफरेंट जो कंट्रीज है उसको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। देन सेकंड आएगा व्हाट इज अ मैटर, मैटर क्या होता है ना। सो मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, मींस जो मैटर्स का मतलब क्या है, उसका जो है वो मास होता है और वो ऑक्यूपाई करता है स्पेस को। देन थर्ड आ जाएगा हाउ कैन वी मेक अ नॉन
लुस्ट्रेशियस कॉपर स्ट्रिप साइन, जो हम जो चमक नहीं रहा है, कोई भी जो कॉपर जो स्ट्रिप्स है तो उसको हम चमकीला कैसे बना सकते हैं, तो उसको हमें क्या करने पड़ेगा, व्हेन द नॉन लुस्ट्रियस कॉपर स्ट्रिप्स इज रब्ड विद सैंड पेपर द टॉप लेयर इज रिमूव्ड एंड द शाइनी सरफेस कैन बी सीन अगेन। मिस हम उसको जो है एक सैंड जो पेपर आता है रेतमल, जिसे हम उसको घसेंगे या फिर किसी भी जो दूसरे जो चीजें नुकीली चीजें से घसेंगे उसको, तो वो क्या होगा कि उसका जो चमकीला वाला सतह है वो फिर से हमें दिखाई देने लगा और फिर वो चमकने लगेगा। देन एट व्हाट टेम्परेचर डज आइस चेंज टू लिक्विड वाटर, जो टेम्परेचर कौन सा है जो आइस से लिक्विड में, तो एट 0 डिग्री आइस बिकम लिक्विड वाटर। देन नेक्स्ट आता है हाउ कैन मैटर बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर, कोई जो मैटर है उसको हम एक स्टेज से दूसरे स्टेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मैटर कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर एंड ब्रॉट बैक टू द ओरिजिनल स्टेट बाय मेकिंग चेंज इन द टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसमें हम टेम्परेचर या फिर उसका जो प्रेशर है, जैसे वाटर को हम क्या कर देंगे, उसका जो टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो जो है आपका किसमें, गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर्स में, और टेम्परेचर जो है 0 डिग्री से कम कर देंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है 6 नंबर का, डू गैसेस डिसॉल्व इन वाटर, गिव एग्जांपल। गैसेस क्या वाटर में डिसॉल्व होता है? यस, कुछ जो सम गैसेस है जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, उसमें घुल जाते हैं, आपके जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये सभी जो है वाटर में मिक्स होते हैं। तभी तो हम देखते हैं ऑक्सीजन जो है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है जो वाटर में पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं या फिर प्लांट लाइफ है वो वहीं से ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर मटेरियल्स क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ लाइट्स दैट पासेस थ्रू देम। अब जो है उसके थ्रू जो पास होते हैं उससे आप देखे होगे, मटेरियल्स दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम कंप्लीटली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस। में जो कोई भी जो चीजें लाइट उससे आर पार हो जाता है उसे हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। देन मटेरियल दैट अलाउ ओनली अ पार्ट ऑफ द लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसलूटेंट सबस्टेंस। में जो कुछ जो अमाउंट्स पर ही उनको पास होने देता है तो उसे हम ट्रांसलूसेंट सबस्टेंस कहते हैं। देन मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ एनी लाइट्स टू पास थ्रू आर कॉल्ड ओपेक सबस्टेंस। मींस यहां पर 3 टाइप्स के जो मटेरियल्स क्लासिफाइड कर सकते हैं ना। एक जो है आपका बेटा ट्रांसपेरेंट, जो पूरी तरीके से हमें आर पार दिखाई देता है, बट जो कुछ जो मटेरियल्स होते हैं वो कुछ जो चीज, कुछ जो लाइट्स है उसको पास होने देता है, कुछ को नहीं होने देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आपके ट्रांसलूसेंट कहते हैं। और कुछ जो चीजें हैं वो किसी भी, जैसे हम दीवार पर टॉर्च लगाएंगे तो उस पर वो दिखाई नहीं देगा, बट अगर हम पर्दे पर है, कॉटन आपका जो कर्टन है उस पर हम मारते हैं तो क्या होगा कि कुछ जो चीजें लाइट उस पर दिखाई हमें देगा। और अगर हम किसी चीज को कोई ग्लास नॉर्मल सा उसको जो प्लेन जो ग्लास है उसको कर देंगे तो उसके आर पार हमें दिखाई देता है। तो ये जो 3 जो इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। देन नेक्स्ट बेटा आपको आंसर डिटेल वाले जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें जो कुछ जो क्वेश्चन के अगर आंसर आपको लॉन्ग लगते हैं तो आप अपने नीड्स के अकॉर्डिंग टू उसको सॉर्ट आउट करते हुए नोट कर सकते हैं। फर्स्ट का आंसर है क्लासिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है हमें? सो क्लासिफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज द थिंग्स अराउंड अस टू हेल्प इन इजी एंड क्विक रिट्रीवल। जैसे यहाँ पर क्लासिफिकेशन का किस कारण से करते हैं, तो हमें कोई भी जो चीजें उसको ऑर्गेनाइज करना है या फिर उसके बारे में पता लगाएं तो वो इजी हो जाता है। फॉर इंस्टेंस क्लासिफिकेशन इन अ लाइब्रेरी हेल्प अस पिक आउट अ बुक ऑफ आवर चॉइस इफिशिएंटली। मींस अगर लाइब्रेरी जाते हैं तो हमें जिस तरीके से बुक चाहिए उसको हम उस तरीके से उसको ढूंढकर इजिली सर्च कर सकते हैं। देन क्लासिफिकेशन आल्सो हेल्प इन कैरिंग आउट सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ थिंग्स। किसी भी चीज के बारे में स्टडी करना है सिस्टमेटिक तरीके से तो भी जो क्लासिफिकेशन हमें हेल्प करता है। अगर हमें एनिमल्स के बारे में क्या करना है, स्टडी करना है, तो वो हम एनिमल्स के बारे में उसका जो क्लासिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग टू डिफरेंट जो एनिमल्स है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। कोई लिविंग थिंग्स के बारे में, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो ये क्लासिफिकेशन हमें हेल्पफुल करता है। देन नेक्स्ट आता है बेटा सेकंड में जो गिव 3 मेन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, जो है उसके तीनों का जो डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पर सॉलिड के जो 3 प्रॉपर्टीज यहाँ पर दिए हुए हैं। सॉलिड हैव डिफाइंड शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड का क्या होता है, एक डिफाइंड शेप होता है और उसकी वॉल्यूम होती है, बट लिक्विड्स का कोई डिफाइंड शेप नहीं होता है, बट उसकी जो वॉल्यूम है वो होती है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। मीन जो भाई हम अगर हमारे पास वाटर बॉटल है तो वाटर में उसको फिल करेंगे तो वो उसको जगह वो घेरता है।
बट गैसेज डू नॉट हैव डिपेंडेंट शेप एंड वैल्यू। गैसेस का उसका कोई डिपेंडेंट शेप या फिर उसका वैल्यू नहीं होता है। देन सॉलिड में आता है कैन नॉट फ्लो दे आर रिजिड, मींस जो सॉलिड होता है वो बहता नहीं है, वो हार्ड होता है, एक जगह स्थायी होता है। दैट लिक्विड्स है वो कहता है कैन फ्लो इजिली, लिक्विड है इजिली बहने लगता है। देन गैसेज है कैन फ्लो इजिली एंड ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल, मींस जो गैसेज है वो बहुत ही इजी से फ्लो करता है और जो भी खाली जगह दिखता है उसको वो ऑक्यूपाई कर लेता है। देन कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, उसको हम सिकोड़ नहीं सकते हैं, जो सॉलिड है उसको, लिक्विड है उसको हम क्या करते हैं कैन बी कंप्रेस स्लाइटली, उसको हम कुछ हद तक उसको क्या कर सकते हैं कंप्रेस कर सकते हैं, उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। बट गैसेज है हाईली कंप्रेसिबल, में गैसेज को हम बहुत ज्यादा उसको कंप्रेस कर सकते हैं। सो ये आपके सेकंड के आंसर है। देन नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन मिसेबल एंड इमिसेबल लिक्विड्स। अब यहाँ पर आपके जो मिसेबल जो लिक्विड्स है जिसमें मिक्स थ्रूली एंड फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर, मिस यहाँ पर क्या एग्जांपल आप देखेंगे कि जो ग्लिसरीन है इज सेड टू बी मिसेबल इन वाटर, द टू लिक्विड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड वेरी इजिली। मिस अब यहाँ पर क्या होगा कि भाई अगर हम किसी को एकदम मिक्स कर देंगे तो उसको अब हमें अलग करने में, उसको हम अलग करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। जैसे ग्लिसरीन है उसको हम मिक्स कर दिए वाटर के साथ तो हम उसको अलग करना लगभग हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। देन सेकंड इसमें आता है कि जो टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स टुगेदर आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड्स एंड दस आर सीन एज टू सेपरेट लेयर इन द मिक्सचर। जैसे यहां पर जो हमने किसी चीज को मिक्स किया वाटर में, जैसे तो जैसे कुकिंग ऑयल है, जो ऑयल है जो हम घर में खाने के लिए यूज करते हैं या फिर कोई अदर जो ऑयल है उसको हम वाटर में मिक्स करते हैं तो वो पूरी तरीके से वाटर में वो मिक्स नहीं होता है, वो ऊपर में जो है ऑयल है हमें तैरते हुए दिखाई देता है। तो एज अ लिक्विड आर सेपरेटेड इट इज वेरी इजी टू सेपरेट देम, और इसको हम इजिली जो है अलग भी कर सकते हैं। तो ये आपका थर्ड का आंसर बेटा। नेक्स्ट फोर्थ नंबर का, which out of kerosene and glycerin is miscible in water, how would you find out। अभी जस्ट हमने देखा कि आपके जो ग्लिसरीन है वो इजिली वाटर के साथ मिक्स हो जाता है बट केरोसिन है वो मिक्स नहीं होता है। सो केरोसिन इज नॉट मिक्सेबल इन वाटर वाइल ग्लिसरीन इज, केरोसिन है वो मिक्स नहीं होता है बट आपका जो ग्लिसरीन है वो इजिली मिक्स हो जाता है। सो अब यहाँ पर उसको जो आपको क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंट करने हैं। अब उसका आपने बुक्स में पूरी तरीके से आपका एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, उसको आप कर सकते हैं। लेट अस टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड टू बी टेस्टेड एंड मिक्स इट इन अ ग्लास ऑफ वाटर। कुछ अमाउंट लिक्विड लेना है, टेस्ट जिसको हमें करना है ग्लिसरीन या फिर केरोसिन, और उसको हमें वाटर में मिक्स कर देना है। द मिक्सचर इज लेफ्ट टू स्टैंड फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए उसको छोड़ देना है बिना किसी डिस्टर्बेंस के। द मिक्सर इज ऑब्जर्व आफ्टर अ फ्यू मिनट, कुछ समय बाद हम देखेंगे तो क्या होगा, इन द ग्लास विद द केरोसिन मिक्स्ड विद वाटर टू लेयर कैन बी क्लियरली सीन। मींस ऊपर में हमें जो है ऑयल जो है तैरते हुए दिखेगा जो हमने केरोसिन मिक्स किया, बट इन द ग्लास विद ग्लिसरीन मिक्स इन वाटर यूनिफॉर्म मिक्सचर इज सीन। मींस जो ग्लिसरीन जो हमने मिक्स किया वहां पर हमें दिखाई ही नहीं देगा कि ग्लिसरीन कहाँ है और वाटर कहाँ है, दोनों जो है इक्वली मिक्स हो जाता है। तो ये आपके फोर्थ के आंसर हुए। फिफ्थ, cooking vessels are made of metal but the handles are made of woods or plastics। Why? जो कुकिंग हम जो देखते हैं हमारे यहाँ जो खाने बनाने के जो बर्तन होते हैं बेटा उसमें क्या होता है, कुछ उसके जो हैंडल है वो प्लास्टिक या फिर वुड के बने होते हैं, तो क्यों? तो उसका आंसर देखना है कि जो मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट वाइल वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जो मेटल है वो गुड कंडक्टर होता है किसका, हीट का, बट जो वुड है या फिर प्लास्टिक है वो बैड कंडक्टर, मींस उस पर उसमें जो एनर्जी है वो सही से मूवमेंट्स नहीं कर पाता है, ट्रांसफर नहीं हो पाता है। सो कुकिंग वेसल्स आर मेड ऑफ मेटल सो दैट द हीट इज कंडक्टेड फास्टर टू कुक द फूड मटेरियल्स। मींस यहाँ पर क्या होता है, कुकिंग वेसल्स है वो मेटल्स के बने होते हैं तो इस कारण से वो गुड कंडक्टर होता है किसका, हीट का, इसके कारण से हमारा खाना है वो पक पाता है। बट हैंडल्स आर मेड ऑफ वुड विच does not conduct heat so that we can hold the handle of the metal containers without any major discomfort। मतलब जो वुड से बना है या फिर प्लास्टिक से बना है तो उसको क्या होता है कि जो हम हमारे जो बर्तन है उसको हम इजीली मूव करवा सकते हैं, हम जो है हमारे बर्तन को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से रख सकते हैं, पकड़ सकते हैं। देन 6, डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक मटेरियल्स।
एक जो है जो ट्रांसपेरेंट होता है मींस जो प्रकाश एक जाता है दिखाई देता है आर पार, बट सेकंड में कुछ भी दिखाई एक साइड से दूसरे पर नहीं जा पाता है। सो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स अलाउ ऑलमोस्ट ऑल द लाइट्स टू पास थ्रू देम। जैसे फॉर एग्जांपल क्लियर जो ग्लास है उसके आर पार आपको जो लाइट्स है वो चाहे सनलाइट्स हो, चाहे वो ट्यूबलाइट्स हो, चाहे वो आपके टॉर्च के लाइट्स हो, वो सभी। बट ओपेक जो मटेरियल्स है डू नॉट अलाउ एनी लाइट्स टू पास थ्रू देम। फॉर एग्जांपल पीस ऑफ वुड, या फिर आपका जो घरों में जो आपके वॉल्स हैं, आपके जो डोर्स हैं, वो लाइट्स को अलाउ नहीं करते हैं। सो ये आपके डिस्टिंग्विश दोनों में अंतर हो गया। देन नेक्स्ट आता है डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल्स विद एग्जांपल। अब डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज हार्ड और सॉफ्ट मटेरियल है उसके बारे में आपको बताना है। सो द शेप ऑफ सॉफ्ट मटेरियल लाइक रबर कैन बी चेंज इजिली। सॉफ्ट मटेरियल से जैसे रबर है उसका जो शेप है हम चेंज कर सकते हैं, बट द शेप ऑफ हार्ड मटेरियल्स लाइक वुड एंड आयरन कैन नॉट बी चेंज इजिली। मींस जो हार्ड मटेरियल है उसका जो शेप है, जैसे यहाँ पर लकड़ी की बात किया गया है या फिर आयरन है, उसको हम इजिली चेंज नहीं कर सकते हैं। सॉफ्ट मटेरियल्स कैन बी स्क्रेच ऑन इजिली। सॉफ्ट मटेरियल है उसको उसमें स्क्रेचेस आ सकते हैं, उसको हम घसीट खींच सकते हैं, बट वेयर एज हार्ड मटेरियल्स कैन नॉट बी स्क्रेचेज ऑन इजिली। जो आपका जो हार्ड मटेरियल्स है उस पर स्क्रेचेस उतनी जल्दी नहीं आते। इट इज मोर डिफिकल्ट टू स्क्रैच आयरन देन वुड एज मेटल्स आर हार्डर देन वुड्स। लकड़ी पर तो कुछ खरोच आप ला सकते हैं, बट आप देखोगे कि अपने नाखून से आप जो है आयरन है उसको खरोचना चाहोगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है। सो ये बेटा आपके जो डिटेल वाले, नेक्स्ट आपको जो हॉट्स वाले मींस हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले जो क्वेश्चन है उसके सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि नेम एनी 4 मटेरियल दैट आर सुटेबल टू मेक स्कूल बैग्स। स्कूल बैग से रिलेटेड जो 4 मटेरियल्स है उसके आपके नाम नोट डाउन करने हैं और गुड ऑप्शंस क्यों है वो उसके बारे में आपको बताने हैं। सो इजिली है स्कूल बैग्स है नीड टू बी स्टडी एंड वाटर प्रूफ। हमारा स्कूल बैग हो मजबूत होना चाहिए। पता है आपको कि कितने सारे बुक्स नोटबुक्स है आपको कैरी करके ले जाने होते हैं। साथ ही साथ वाटर प्रूफ भी होने चाहिए ताकि जो है वाटर आपके वाटर बॉटल्स है या फिर और किसी सिचुएशन में आपके रहने सीजन में आपके बुक्स नोटबुक्स है वो गीले ना हो। सो इट शुड बी टू टेक वेट ऑफ बुक्स yet to be flexible to be able to adjust slightly to the shape of things held inside it. Materials like nylon and jute would be able to withstand the weight. मिस यहाँ पर क्या होगा कि हम जो है नायलॉन या फिर जूट है उसका यूज कर सकते हैं क्योंकि वो मजबूत भी होता है और वाटरप्रूफ भी होते हैं नायलॉन जनरली। नायलॉन वुड बी मोर फ्लेक्सिबल देन जूट एंड कंप्लीटली वाटर रेजिस्टेंट टू। नाइलॉन है हमें पता है कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ना, सिंथेटिक प्लास्टिक से बने होते हैं, तो उस पर वो है जो वाटर रेजिस्टेंस पानी जाने के चांसेस नहीं होते हैं। सो हेंस नाइलॉन वुड बी अ बेटर चॉइस। नाइलॉन है वो हमारे लिए बेटर चॉइस है। बैग जो है हम चाहे तो डिफरेंट जो क्लॉथेस है कपड़े हैं उससे भी बना सकते हैं या फिर जो चमड़े से भी बैग बनता है। सो आजकल तो काउ डंग है वहां से भी बैग बनने लगे हैं। तो हम देखेंगे तो कोई भी जो डिफरेंट जो थिंग्स है उसका आप नाम है नोट डाउन कर सकते हैं। सेकंड, you are give 2 flask A and B each fitted with a rubber stopper. The rubber stopper is A has one hole through which passes a funnel. The rubber stopper in B has 2 holes with a funnel in one hole and an open tube in the other. In which flask it is to fill water, A or B और Y? अब यहाँ पर दो आपको दिए हुए हैं, उसमें जो है किसी में एक में आपको 1 होल दिया हुआ है और वहां पर किसी में 2 होल्स दिए हुए हैं यहाँ पर। तो उसका आंसर आपको नोट डाउन करने की वाटर है कि इसमें इजिली फिल कर सकते हैं। सो इट वुड बी इजियर टू फिल द फ्लैक्स बी। जो फ्लैक्स बी है वहां पर हम इजी होगा, क्यों होगा? तो एज द लिक्विड इज पोर्ड इनटू द फ्लैस्क इट डिस्प्लेस द एयर इनसाइड इट। In flask B, the hole in the stopper act as the outlet for this displaced air. मिस यहाँ पर क्या होगा कि भाई वहां पर होल 2 होल दिए तो हम वहां पर डालेंगे पानी तो वो स्पेस इजिली वो वहां पर फास्ट तरीके से जा सकता है क्योंकि हवा जाने के लिए एक एक्स्ट्रा जो होल है वहां पर दिया हुआ है। साथ ही साथ वो जो दूसरे जो होल्स है वहां से एयर है वो बाहर भी निकल सकता है। सो इस तरीके से ये बेटा आपके जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले जो क्वेश्चंस है उसके सॉल्यूशन हुए। तो यहाँ पर मेरे द्वारा आपके जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज के जो सॉल्यूशंस है वो प्रोवाइड कर दिए गए। होपफुली बेटा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ डाउट है कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि अदर जो वीडियो के जो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो ओके बेटा।
थैंक यू।